मतलब ये तो है कि लियो विक्रम पे जो एकदम हाइप गई हुई थी, एंड देन लियो हम्म रिलीज होने से पहले वो और बढ़ ही रही थी, स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन। हम्म लियो के आने के बाद इट डेफिनेटली डाइट डाउन बहुत ज्यादा, कि अब लोग आई फील कि अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब ठीक है, पता नहीं क्या होगा। अगर उसके बाद उन्होंने पिक्चर बनाना चालू करी तो होपफुली, अगर सोच समझ के बनाया है पार्ट में, तो वापस ऊपर ले जाने का काम कर सकती है, बट आई स्टिल फील कि पार्ट है। वही हाँ। इसने लिखा है एलसीयू इज जस्ट अ बेट एट दिस पॉइंट, इट्स नॉट इवन बेट भाई मैं नहीं सीरियसली एक्चुअली, नहीं पा। मतलब बेट तब होती जब आप उसको कहीं कहीं पे टीज कर दिया होता, इट्स हम्म। नॉट देयर। अब कर भी दोगे कूली में छोटा सा टीज, फिर क्या क्या। हाँ मतलब क्या, कहाँ लेके जा रहे हो आप इस चीज को ना। हाँ इनफैक्ट रोलेक्स वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विक्रम के एंड में, जब आप वो एक्चुअल हाइप थी। इट वाज भाई मैं देखना चाहता हूँ कि क्या करते हैं रोलेक्स के साथ में, कहाँ से आया ये कैरेक्टर। और उसके अभी भी बाद लेकर आपके आए हैं। इतने साल निकल गए, आपकी दूसरी मूवी आ रही है उसके बाद, एंड इट्स नथिंग। मतलब अब देखो यहाँ पर है ना, ड्युअलिटी बताता हूँ कैमियोज की, जो सेम हुआ टाइगर 3 के साथ। और मतलब सबको लगता है कि भाई कैमियो मार देते हैं कोई बड़ा वाला, हाइप बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लियो के एंड में अगर वो नहीं कनेक्ट करते तो हाँ आज कितनी हाइप होती है, अभी इस पिक्चर के लिए कितने स्पेकुलेशन हो रहे हाँ होते कि चलो हाँ, वो एक बना दिया जो नहीं पार्ट था, बट ये है शायद। ये हो सकता हाँ। है। और स्पेशली तो वो नागार्जुन वाला शॉट देखो, जब हम्म। वो व्हाइट वाले सूट में बैठा है हम्म। हथौड़ा लेके, वो हम्म बहुत सिमिलर है रोलेक्स वाले शॉट से। लाइक हम्म। इट इट फील्स कि लोकेश कनगराज नोज व्हाट ही इज डूइंग हियर, मतलब हम्म ही नोज कि भाई ये शॉट दिखाऊंगा तो हाँ लोग करेंगे कनेक्ट, और ये वो, तो वो है चीज, बट या मतलब अब देखो, अब लियो का सीन ऐसा है, वो थालापति विजय, आ, सही बोला ना मैंने? मेरे को ऐसा क्यों लगा मैंने कुछ गलत हाँ बोला? थलपति वजह से ही तो। हाँ। तो वो अब पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मैं हम्म अगली पिक्चर आखिरी पिक्चर बनाऊंगा, या अगर करते भी हाँ हैं तो उनका करियर ट्रेजेक्टरी अब लग रहा है कि वो भाई ये सिनेमैटिक यूनिवर्स, यू डोंट नो कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए, कि यहाँ पे 4 हीरो के साथ वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और फिर चारों फाइट कर रहे हैं एवेंजर्स लेवल। वही। तो अगर तुम नहीं करते लियो के एंड में, तुम इजीली काट हम्म देते भाई, रिलीज के एक दिन पहले काट सकते, मतलब सेंसर बोर्ड हाँ, का जो भी अरे लफड़ा है। आजकल रिलीज के बाद कट जाती है भाई चीजें, क्या लग कहाँ लगे उसको। हाँ, तो अगर काट देते हैं इन मोमेंट पे तो काफी बच जाता। अभी आज के टाइम पे एलसीयू का मार्केट यहाँ होता। आई एग्री, आई एग्री। इमेजिन, मतलब इमेजिन ब्रिंगिंग अ मूवी जिसके बारे में आप बहुत ही क्रिप्टिक स्टेट, आपने लियो में उसको टीज नहीं किया हम्म। लियो इज आउट ऑफ एलसीयू, और आप यहाँ पर बहुत सटल हिंट्स दे रहे हो कि हाँ पता नहीं, विल सी, यू हैव टू, आई गेस यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हेन यू गो वॉच द मूवी। तो इमेजिन कि एक ऐसी मूवी बन रही है जिसको लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं एलसीयू में है, उसमें रजनीकांत है, हम्म। नागार्जुन है, और आमिर खान। आमिर खान, मतलब द थ्रू द रूफ भाई। लोग सोचते कि क्या कर रहे हैं ये लोग, इट वुड और हैपन यही लाइक एनीथिंग। यही इस ट्रेलर का मेन सेलिंग पॉइंट था कि देखो हमने असेंबल किया है। हाँ हम्म या बट पता नहीं, मतलब कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे एक्टर्स का होता है कि यार मैं इतने लंबे सिनेमैटिक यूनिवर्स का कमिटमेंट नहीं देना चाहता या नहीं करना चाहता, मुझे नहीं पता कि मैं अगली मूवी कौन सी करूंगा, तो फिर आपको अवेलेबिलिटी स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें फंस जाते हो, तो वो कमिटमेंट का चक्कर भी है। या एट दिस पॉइंट में इस मूवी के लिए डेफिनेटली एक्साइटेड तो हूँ, बट जो हम्म बीच में एक चांस बन रहा था ना कि मे बी मैं वॉर 2 से पहले देख लूँ, वो नहीं हो रहा मुझसे। हम्म है क्योंकि वही शोज हम्म का दिक्कत है, वॉर 2 पहले शोज की अवेलेबल होगी। प्रॉब्लम तो है यार। हम्म। और हाइप भी इसलिए हूँ क्योंकि इन लोकेश कनगराज आई ट्रस्ट। अपनी पहले बात हो हम्म रही थी, तभी मैं टिका हुआ था कि नहीं लोकेश कनगराज है, पिक्चर अच्छी होगी जो भी है। हम्म हम्म तो वो एक रीजन है। एंड सेकंड कि अगर भाई एलसीयू से कनेक्ट कर रहे हो तो इस बार अच्छे से प्लान करके, हम्म। इतनी इतनी एक्सपेक्टेशन है बस। थोड़ा प्लान्ड होना चाहिए, मतलब जैसे तुम एक शेयर्ड यूनिवर्स समझते हो ना कि हाँ ये पूरा एक ही यूनिवर्स है, तो हम्म। थोड़ा वेल इंटीग्रेटेड होना चाहिए या कि हाँ ये चीज पहले वहां दिखी थी। आपको बहुत ऐसे ऑन द फेस रखने की भी जरूरत नहीं है चीजें, लाइक बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कैथी में
वही सेम बोरे देखे आपने जो विक्रम में आपको हाँ देखने को मिले, सो यू नो दोज मूवीज आर इंटरकनेक्टेड। और फिर लास्ट में जो रोलेक्स के गर्दन पे वो बिच्छू वाला सिंबल, तो तुमको समझ में आ गया कि अच्छा ओ दिस इज वेयर इट्स ऑल कनेक्टेड और ये यहाँ हाँ, से आ रहा है। बट फिर वो गायब है। वो इम्पोर्टेंस नहीं दिखती है ना कि हाँ ठीक है उसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, सो व्हाट। या हाँ यार लियो मतलब डिड सम डैमेज भाई, हाँ लियो डिड some सम damage। डैमेज। लियो डिड डैमेज भाई। मतलब मूवी ठीक ही थी, वो भी मूवी सही थी, तुम देखो हम्म। एंजॉय करो। ऐसे बहुत माइंड ब्लोइंग नहीं थी जैसे विक्रम थी, लाइक विक्रम देख के मजा तुम्हें आ ऐसा गया था भाई। फील हुआ क्योंकि लोकेश कनगराज अलग तरीके से बनाते मूवीज, थोड़ा सा रहता है कि आपको दिमाग देना पड़ेगा। तुम्हें फील हुआ इस वाली मूवी में वो एटली वाले ट्रेजेक्टरी पे जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक हल्का सा डांस वाला सीक्वेंस भी था डांस वाली एटली में। सीक्वेंस तो है। डांस डांस तो वाली होता ही हाँ सीक्वेंस है लियो उनके में भी मूवीज में। थी और विक्रम में भी नहीं थी। नहीं, हाँ विक्रम में भी थी। वो रहता है ना कि एक हाई लेवल मास बनाते हैं। नहीं, आई थिंक ये फिर भी मास वाले रूट पे नहीं जाएगा। अपने को एक्शन ज्यादा दिखाया नहीं, थोड़े थोड़े शॉट्स दिखाए थे कि वो मार काट वगैरह सब कुछ हो रही है। एंड उन्होंने कहा 18+ रेटिंग है, तो होपफुली एकदम एकदम नेल हाँ डाउन करें उसको लेके। बट मैं इसको लेके, मैं अभी मान रहा हूँ कि ये लोकेश कनगराज अपने स्टाइल में पिक्चर बनाएंगे। एटली की पिक्चर चल गई तो इन्फ्लुएंस होकर अपना स्टाइल नहीं चेंज करने वाले वो। नहीं 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 नहीं, ए- वो वो तरीका नहीं। है भी नहीं लोकेश कनगराज। एटली की मूवी कब आ रही है नेक्स्ट, किस ईयर में अरे आएगी, वो अगले अल्लू साल? अर्जुन वाली ना, वो अगले साल है। अगले साल है, आ जाएगी। अगले साल है भाई उसमें 2026 तो है। बड़ा हैवी सीजीआई वीएफएक्स है, हाँ फिर तो हाँ अगले हाँ साल। हाँ, वो 20 आई थिंक 2026। चैट बताना भाई क्या क्या सीन है। मुझे जितना पता है 26 में है वो। इसका ट्रेलर इम्पैक्टफुल मेरे को नहीं लगा ना। एक और चीज काफी अलाइन नहीं हुई, म्यूजिक। हम्म, मैं वही कह रहा हूँ वो। अच्छा चलो ठीक है, डू यू थिंक कि लियो का बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हें बेटर लगा था, बैकग्राउंड म्यूजिक या ओवरऑल स्कोर जो उसका था? ट्रेलर का काफी था, काफी अच्छा हाँ था भाई। हाँ बहुत हाँ। बहुत सही से इंटीग्रेट हुआ था, एनर्जी उसका वगैरह फील टीजर करा का भी था। बहुत अच्छा था, वो हम्म। नो मोर करके था ना वो, मुझे भाई स्टैंड आउट उसने नहीं बहुत किया, अच्छा भाई उसका था। म्यूजिक लियो का जो स्टैंड आउट नहीं किया। लियो का जो मेन थीम है ना, आज भी सुनता हूँ। लियो हाँ हाँ, ऐसा जो लियो बजता है हाँ। वो, बैड नहीं एस उसका वाला। जो ना 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 नारे वाला था ना, वो मैं सुनता हूँ जिम हम्म। में। हम्म। वो था। उसका वो बहुत अच्छा है यार, वो जो था ना बैड एस वही वो वही वाला बहुत लियो अच्छा वाला। था। इट हाँ वाज वो वेरी भी। गुड लियो लाइक दास दिस। इज द बैड एस वाला। और उसने अनिरुद्ध ने एलसीयू का भी एक बनाया था खुद से, कि सबके कैथी और विक्रम और लियो का मिला के। वो तो इतना हाँ बैंगर है। हाँ, 2 ढाई मिनट, अरे 2 मिनट का, ये बहुत ऐसा छोटा लग रहा है सुनने में, बट भाई वो रोलेक्स का याद करो। हम्म। रोलेक्स का सबसे बेहतरीन है जब वो लास्ट में आता है तो। हाँ एकदम। भाई ये तो कहूंगा कि इवन लियो में काफी म्यूजिक इतना अच्छा स्टैंड आउट कर रहा था। म्यूजिक जब संजय दत्त का कैरेक्टर इससे इंट्रोड्यूस होता है लाइक रिलीजियस फिगर के तौर पे, वो बहुत हाइप हो गया था मैं मूवी में। अब खैर अभी जब मूवी जब देखी तब तो फिर बात ही अलग है, लेकिन हाइप बहुत हो गया था ट्रेलर में देख के। यार वो एक्चुअली क्या हुआ देखो, विक्रम वाज लाइक हियर, क्योंकि विक्रम से हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं करके गए थे, हमको पता था कि एक अच्छी मूवी होगी। और हम्म। मतलब फिर उसके बाद जो उसका प्लॉट इतना इंटरेस्टिंग था, कैरेक्टर्स और वो पुरानी मूवी से उन्होंने कनेक्शन एस्टैब्लिश करके वो बहुत ही बढ़िया काम किया। तो आपकी ना एक एक्सपेक्टेशन सेट होकर लियो को उसी चीज ने बहुत आगे तक कैरी किया। हम्म। तो लेकिन अब क्या है, क्योंकि लियो के बाद वो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफी नॉर्मलाइज हो गई। तो कूली इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी अमेजिंग कास्ट और एकदम बड़े नाम, और ऐसा लगता है ना तुमको कि यार लेजेंड्स मीटिंग इन इन अ सिंगल मूवी, हाँ वो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है। कोई चैट में कह रहा है इसका एक अलग यूनिवर्स होगा भाई। एक है वही पहले, अरे नहीं भाई मत करना। वही एक पहले लोकेश संभाल लो। कनगराज ने बोला ना 10 मूवीज का। एलसीयू का, लेकिन अच्छा एलसीयू का बोला है। ही वाज लाइक कि तो उस यूनिवर्स में। लियो तो हो गई, फिर उसमें लियो को काउंट करेंगे कि हाँ नहीं? हो गई हो गई। है ना? उसने कहा था कि मतलब एलसी इज लाइक 10 मूवीज के आसपास, जिसमें से विक्रम 2 है, कैथी 2 है, ऐसा कहा था। तो भाई उन्होंने अनाउंस तो बहुत कुछ किया हुआ है। कैथी 2 इसके बाद की मूवी है उनकी। हम्म। आई थिंक उन्होंने एक बेंज मूवी अनाउंस करी है, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज डायरेक्टिंग इट और नॉट। लेकिन बेंज। एक बेंज मूवी अनाउंस्ड है, राघव लॉरेंस के साथ में है। बता चैट बताओ क्या क्या सीन है।
भाई यार। क्योंकि लोकेश कनगराज प्रोड्यूस भी कर रहे हैं ना मूवी, तो वो बेंस को आई थिंक वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, ही इज डायरेक्टिंग कैथी 2 इसके बाद। बेंस कौन है हीरो? बेंस डायरेक्टर डिफरेंट, हाँ, राघव लॉरेंस। चैट में कह रहा है नहीं, इसमें पुरानी कुली मूवी जो रजनीकांत की थी उसके साथ कनेक्ट करके एक अलग यूनिवर्स होगा, लास्ट में वो सीन दिखाया था। वो जो सीन दिखाया था वो नेगेटिव वाला। अरे तो वो तो कॉल बैक हो गया आई थिंक। हाँ, ये रेफरेंस हो गया, कॉल बैक हो गया, अब ऐसा जरूरी नहीं है। और कौन कहता है कि भाई देखो, कौन बोल रहा है ये चीज कि वो जो रजनीकांत की पुरानी कुली मूवी आई थी, ठीक है, अगर उससे भी कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्स बने। एलसीयू में नहीं हो सकती ना। हाँ। भाई विक्रम भी तो हो गई अब। हाँ, और वो यूनिवर्स बने उसका, मतलब अलग। भाई मान लो नहीं, अलग यूनिवर्स मैं नहीं, आप उसको एक ही यूनिवर्स में डाल दो ना। नहीं, पुरानी बस यही कुली मूवी और कहूंगा, पुरानी ये जो कह रहे हैं चैट में कि अच्छा चलो मान लिया एलसीयू का पार्ट नहीं है, ठीक है, एंड लोकेश वाज लाइक विक्रम में जो चीज काम करी थी वही करता हूँ, एक एक्टर उठाता हूँ जिसकी पुरानी कोई एक मूवी हो गई, वही सेम कैरेक्टर की कहानी आगे बताता हूँ, बना दी कूली। तो जरूरी नहीं है बनाने के बाद कूली का अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स बना है भाई वो। हाँ वही वही। फ्रेंचाइज मॉडल में रख दो आप उसे। हाँ, तुम ये देखो ना कि अभी आपका एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है विच इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू हाँ, खड़ा भी नहीं हो पाया वो। हाँ, सिर्फ एक पोस्ट क्रेडिट या एंडिंग वाले सीन पे टिका हुआ है वो रोलेक्स के। यू टेक दैट आउट और सब खत्म। आई होप करते कूली डिलीवर्स, ठीक ना। भाई एडिटिंग मैं सब बता कुछ रहा हूँ करके। इनको करना चाहिए था, विक्रम के बाद अगली मूवी अनाउंस होनी थी, क्या तो कैथी 2 या फिर रोलेक्स। वही वो लियो मैं वो वगैरह नहीं कहे करना था। भाई, पर वो हुआ ना कि अब मैं अपने बचपन के सपने जीऊंगा, फेवरेट हाँ, स्टार मैं के अब साथ बड़े मूवीज डायरेक्टरों बनाऊंगा। बड़े एक्टरों के साथ, रजनीकांत, तलपति हाँ। विजय। बट विजय के साथ तो उन्होंने पिक्चर बनाई थी मास्टर। हाँ, मास्टर बना चुके हैं वो अगेन, हम्म फिर से। या मेरे को एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है, आए विजय सेतुपति को मार देना। विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर था, हम्म ही वाज डैम गुड। विक्रम में ही वाज लाइक नहीं, अच्छा विलन रियली था। गुड। तो वो, भाई यार इंट्रो, बंदे का कैरेक्टर का इंट्रो क्या अरे दिया था। भाई यार, बहुत तगड़े सीन थे यार उसके, काफी बढ़िया। और वो तब मतलब आता था ना, यार वो डायरेक्टर एक वाज लाइक रुक, लियोन ये प्रोफेशनल। आजकल के लौंडे ग्रीक बॉडी बनाते हैं ना, रुक सबके अरमानों में मूतता हूँ मैं फैट दिखा के। मैं उसके मैं थलपति के वो एक शॉट के लिए मूवी देखने गया था। वो जब ऑटो में से निकलता है ना, तो वो पीछे से टैटू हाँ जो हाँ रहता है हाँ हाँ, उसमें, वो बिना भाई। शर्ट के और वो बस वही तो कह ऐसे रहा हूँ चलता मैं, है। भाई। ऑटो गिरा हुआ होता है उसमें से निकलता है वो। हाँ। मैं बस एक हॉरर का सीन था, ट्विटर या इंस्टाग्राम वो देखा था, मैं कहता अब देख रहा हूँ मैं। ये तो विक्रम में था। मरा नहीं था क्या वो? ये तो विक्रम में विजय है मूवी। सेतुपति। हाँ, ये सीन तो विक्रम का है, लियो का नहीं है। हाँ, तो विक्रम का ही तो बोल रहा है वो। मतलब विजय सेतुपति ना, वही उसी की तो तो तुम बात हो उस सीन के लिए मूवी देखने गए थे विक्रम? रही। हाँ, उस सीन के देखने गया था। ओके। अच्छा, वहां कह से रहे हैं hype- body is not shown, okay. भाई मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा अगर रोलेक्स की गैंग का मेंबर हमारे विजय सेतुपति का कैरेक्टर रिटर्न्स। आई विल बी वेरी हैप्पी भाई। जुड़वा वो मेरे को भाई बहुत पसंद आएगा वो। है, या फिर टाइम ट्रैवल यूज कर दो कुली में और बना दो अरे कुछ वो तो। भाई, मैं पता, देखो, वी नो इट इज द शिट इज टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन हाँ। इमेजिन इफ इट हैपेंस। टाइम ट्रैवल Just करके imagine. एल्सवर्ड बना दिया पॉसिबल उन्होंने, भाई। एल्सवर्ड भाई जिसमें एल्सवर्ल्ड नहीं, वो एलसीयू की कैनन ही चेंज कर दी। हम्म। एलसीयू इज डिफरेंट नाउ। न्यू 52। हाँ भाई, पूरा सब चेंज हो गया। वो नागार्जुन इज रोलेक्स और ये वो पूरी बकचोदी चल गई, चेंज। ओ भाई। वी कैन आमिर ऑलवेज। खान का भाई, मुझे जितना ट्रेलर में दिखा है वही एक सीक्वेंस है आमिर खान का, हाँ, उससे बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। बहुत बड़ा नहीं होगा। इवन जब प्रमोशन में भी आया था आमिर खान स्टेज पे, तो वही ब्लैक टी शर्ट वही पहन same के आए थे, था। बस वही एक सीक्वेंस है डेजर्ट वाला, और वही कुछ तो। नहीं है। और भाई बहुत इम्पैक्टफुल भी नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं कि इसके एंड में वो रोलेक्स बन के आ जाए। अरे मत कर भाई। मतलब एक और बड़ा बैडी उन्होंने टीज कर दिया। मतलब इससे भी बड़ा बिग बैड। जैसे रोलेक्स एक अलग बैडी है, जैसे अच्छा, रोलेक्स एक को और नया। टीज किया था विक्रम के एंड में ला के, वैसे इसके एंड में आमिर खान को लाके टीज कर दिया।
तो मतलब इट कैन बी, देखो मतलब वी नो कि ये जो अपन सारी बातें कर रहे हैं सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और इसमें से बहुत बहुत क्या 90% चीजें नहीं होने वाली। हम्म नहीं, जैसे अपन ने लियो में भी कितने स्पेकुलेशन लगाए थे, हाँ ऊट पटांग आगे बहुत पीछे भाई, कर गई, एंड वो उसमें तो निकली। उसमें भयंकर स्पेकुलेशन किया हुआ था और हाँ, कुछ किया नहीं। वो निकली क्या, बहुत एक सिंपल मूवी थी, एक गैंगस्टर हु वाज ट्राइंग टू हाइड हिमसेल्फ, और आखिरी में बस यही क्वेश्चन था, जो इतना कन्विंसिंग परफॉर्मेंस था वो यही था कि क्या ये वही है या नहीं है, हम्म। हम्म जिस चीज को इतना बता रहे हैं, तो क्या ये वही है या नहीं है।